जय हिंद दोस्तों, रंगत टीम में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में आज हम करेंगे कैलेंडर। इससे की पहले वीडियो में हमने कोडिंग टू कोडिंग चैप्टर को फिनिश कर दिया है, और आज हम एक बेहतरीन ट्रिक के साथ कैलेंडर करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक। और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। देखिए कैलेंडर में क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ष को, और वर्ष हमारी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष, जैसे हम अधिवर्ष भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारी साधारण वर्ष, और ये लीप वर्ष या अधिवर्ष, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ दिनों की। साधारण वर्ष में हमारे दिन होते हैं 365, और अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं? 366, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ सप्ताह। इसमें 52 सप्ताह और एक विषम दिन होता है, ठीक। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक विषम दिन होता है। ऐसे ही बात करता हूं मैं अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष में। तो इसमें 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होते हैं, ठीक। 2 विषम दिन, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष में साल का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे अब मेरी जो 2023 आने वाली है, ठीक है। अगर 2023 का जो 1 जनवरी का दिन अगर सोमवार का होगा, तो 31 दिसंबर 2023 का जो मेरा अंतिम दिन होगा वो भी क्या होगा? सोमवार ही होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ साधारण वर्ष में साल का पहला दिन बा अंतिम दिन क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है। यदि अगर मेरी जो साल है, वर्ष है, वो अगर सोमवार से स्टार्ट हुई है, तो उसका जो अंतिम दिन होगा वो सोमवार ही होगा। लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। यदि मेरी लीप वर्ष जो है, यदि साल वो मंगलवार से शुरू हुई है, 1 जनवरी को अगर दिन मंगलवार है, तो 31 दिसंबर को वो दिन बुधवार होगा। क्या होगा? उसमें एक दिन बढ़ जाता है, ठीक। लीप वर्ष में क्या होता है? मैं बात करूं लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में क्या होता है? एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। साल का प्रथम दिन तथा अंतिम दिन से एक दिन क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, कुछ हमारे दिन की कोड होते हैं और कुछ
हमारे साल के कोड होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लीप वर्ष और साधारण वर्ष में अंतर। ठीक है, हमारी यह साधारण वर्ष जो होती है 365 दिन की होती है और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, और साधारण वर्ष 52 सप्ताह और 1 विषम दिन होता है, लेकिन लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है, साधारण वर्ष में क्या होता है, साल का जो पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है, लेकिन लीप वर्ष में ऐसा नहीं होता है। लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। यदि लीप वर्ष में मेरी जो साल है वो सोमवार से शुरू हुई है, तो उसका जो अंतिम दिन होगा वो मंगलवार होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कुछ मंथ के कोड हैं जो आपको याद रखने हैं और कुछ दिनों के। ठीक है, मंथ की कोड हम बहुत मस्त एक ट्रिक से याद करेंगे जो आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे दिनों के नाम। ठीक है, दिन के कोड। देखिए, हमारा जो पहला दिन होता है वो हम इतवार से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रविवार से। तो रविवार मैं 0 मानूं, और सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5 और शनिवार 6। हमारे दिनों की संख्या कितनी होती है? 7। ठीक है, अगर मैं बात करूं मंथ की कोड की, तो हमारा जो महीना स्टार्ट होता है वो जनवरी से होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मंथ की कोड की, महीनों के कोड। ठीक है, अगर मैं महीनों के कोड की बात करूं तो मेरा पहला जो महीना होता है वो होता है जनवरी। ठीक है, क्या होता है? जनवरी। जनवरी में देखा, जनवरी यानी कि जे। ठीक है, तो जे से मेरा एक आवाज से निकली जे, 0 यानी कि जी 0। तो जनवरी का कोड मेरा क्या होता है? 0। ठीक है, जनवरी का कोड मेरा क्या होता है? 0। मैं बात करूं फरवरी, या मैं ऐसे दर्शा सकता हूँ 0। ठीक है, यानी जनवरी क्या? 0। ठीक है, मैं बात करूं फरवरी की, तो मेरी, तुमने अक्सर देखा होगा कैलेंडरों में फरवरी FEV, है ना, इस हिसाब से लिखा होता है FEV, यानी कि कितने अक्षर लिखे होते हैं? 3। तो मेरे फरवरी कितने? फरवरी की कितना? 3। फरवरी कितना? 3। तो मैं फरवरी का 3 कोड। ठीक है, मैं बात करता हूँ मार्च, MAR। ठीक है, मार्च को आपने ऐसे देखा होगा, मार्च। ठीक है, MAR। तो मैं कह सकता हूँ मार्च का कोड कितना? 3। ठीक है, मैं बात करता हूँ अप्रैल। ठीक है, अप्रैल की बात करता हूँ। तुमने देखा होगा 1 अप्रैल, हम 1 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं? फूल डे। क्या? फूल डे, है ना, मूर्ख दिवस। तो 1 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं? मूर्ख दिवस, यानी कि फुल डे। और फुल का मतलब क्या होता है? पूरा फुल, यानी फुल को मैं क्या करूँगा? 6 से दर्शाऊंगा यार की। ठीक है, यानी जैसे मैं यहाँ दर्शाता हूँ, देखो फुल, यहाँ फुल कितना है? 6। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फुल को क्या? 6 से दर्शाऊंगा। ठीक है, आपको पता भी नहीं पड़ेगा और आपके दिमाग में एक इमेज के रूप में आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कितने समय में ये हमारे दिल और दिमाग में कितनी, कब और किस समय बैठ गई। ठीक है, जब आपके सामने ये अप्रैल आएगा ना, अप्रैल आएगा लिखा हुआ, तुरंत एकदम आपके दिमाग में इमेज बनेगी, हाँ अप्रैल की मैंने देखा 6, यानी कि फुल 1 अप्रैल। ठीक है, मैं बात करता हूँ मई, यानी कि मई। अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं? मई को मई। तो मैं अकेला हूँ ना, तो यानी कि मई का कोड क्या होता है? 1। ठीक है, मैं बात करता हूँ जून। जून में देखा है मैंने 4 अक्षर होते हैं, JUNE, जून। तो जून का क्या होता है? 4। ठीक है, मैं बात करता हूँ जुलाई, JULY। हमने देखा जुलाई को हम पूरा लिखते हैं और हमारे कैलेंडरों में भी पूरा लिखा होता है JULY, जुलाई। तो जुलाई हमारे जब पूरा है फुल, यानी कि पूरा क्या है? फुल। यहाँ जो एक शब्द है फुल, ठीक है, फुल को यहाँ पे क्या? 6 से दर्शाया है, और यहाँ पे भी क्या है? फुल। तो क्या यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है,
जुलाई का कोड कितना हो जाएगा 6। अब बात करता हूँ मैं, जुलाई के बाद आता है मेरा मई जून जुलाई, जुलाई के बाद आता है अगस्त। अगस्त आपको देखा होगा आपने कि कैलेंडरों में AUG लिखा होता है, हैं? अगस्त टू, अगस्त टू। अगर मैं अगस्त को बोलूं तो अगस्त टू, अगस्त टू, तो तुम्हें एक, जब बोलोगे आप तो हल्की सी एक टू की आवाज आ रही है ना, हल्की सी क्या आ रही है, अगस्त टू, अगस्त टू। तो मैं क्या, अगस्त को मेरा कोड क्या होगा, वो 2 होगा, ठीक है। मैं बात करता हूँ सितंबर, क्या होता है सितंबर, आपने देखा होगा इस हिसाब से लिखा होता है, यानी कि जो मेरी एस की जो आकार है वो कुछ मुझे 5 के हिसाब की ना दिख रही, ऐसे करके, क्या ये सितंबर। तो मैं भैया सितंबर का जो कोड होगा मेरा कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। मैं बात करता हूँ अक्टूबर, अक्टूबर की बात करता हूँ, ठीक है। मैं बात करता हूँ अक्टूबर, आपने देखा होगा अक्टूबर ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये शेप जो है ओ की वो किस प्रकार की है, 0 की। तो अक्टूबर का क्या होता है कोड, 0, ठीक है। अक्टूबर के बाद आते हैं नवंबर, NOV, ठीक है। नवंबर, मैंने देखा नवंबर कैलेंडरों में हमारे ऐसे लिखा होता है बिल्कुल सेम, NOV। तो मैंने देखा इसमें कितने अक्षर होते हैं, तो 3, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दिसंबर, DEC, ठीक है, इस हिसाब से लिखा होता है ना। तो मैं दिसंबर के जो बीच का अक्षर क्या है, मेरा ई है ना। तो ई मैंने देखा आपसे कि पहली वीडियो मैंने आपसे बताया है कि ई जो होती है वो कितने नंबर पर आती है, 5। एक ट्रिक मैंने बताई होगी आपको, इजोटी है ना। तो ई आपको याद होगा कि ई कितने नंबर पर आती है, 5। तो मैं दिसंबर का बीच वाला अक्षर ले लूंगा, तो ई मुझे कितने पर आती है, 5 पे, ठीक है। तो मैं दिसंबर के कह सकता हूँ, दिसंबर कोड कितना होता है, 5, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये मेरे पूरे 12 महीने हो गए, ठीक है। और ये 12 महीने के कोड अगर हम इस हिसाब से याद ना करना चाहें तो एक उंगलियों पर टाइप होना चाहिए, 033 614 625 035, ठीक है। हम इस हिसाब से उंगलियां होती हैं हमारी, हम यहाँ से लिखते हैं 033, ठीक है। इधर आए हम 614, ठीक। फिर हम नीचे आए थोड़े, हमने देखा 625, ठीक। फिर इधर आए हम 035, 035। ये हमारे उंगलियों में 12 खाने होते हैं। और ये अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंटों को, वो इस हिसाब से याद कर लेते हैं, इन खानों के हिसाब से, ठीक। तो वैसे भी आप लोग याद कर सकते हो, लेकिन और इस हिसाब से भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूं वर्षों की कोड की, ठीक है। मैंने देखा है कुछ लोग, कुछ टीचर जो हैं बहुत मतलब वर्ष के कोड काफ़ी काफ़ी लिखाते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं लिखाऊंगा, ठीक है। मैं सिर्फ 2, ओनली सिर्फ 2 याद कराऊंगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक 2000 का और एक 1900 का, ठीक है। 2000 का कोड कितना होता है, 6, और 1900 का 0, ठीक है। बस इन्हीं 2 से, और ये मेरे मंथ सनों के आपको 2000 और 1900 का याद रखना है। और बाकी आपको महीने के कोड तो बहुत अच्छे से, और बाकी दिन के कौन सा सोमवार मेरे किस नंबर पर आता है और मंगल मेरे किस नंबर पर आता है, ठीक है। और आप पूरा कैलेंडर आप हल कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1900 का कोड 0, ठीक, और 2000 का कोड 6, ठीक है, ये याद रखना है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रवि 0, सोम 1, मंगल 2, बुध 3, गुरुवार 4, और शुक्र 5, और शनि 6, ठीक है। बाकी आपको मंथ के कोड याद होने चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले हम एक जानी पहचानी डेट लेते हैं, कौन सी, जो हम बहुत धूमधाम से बनाते हैं, जैसे 15 अगस्त 1947 को हर किसी स्टूडेंट की जिज्ञासा रहती है कि सर जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन दिन कौन सा था। तो हमें बिल्कुल याद होना चाहिए कि उस दिन हमारा दिन कौन सा था। तो आइए आज हम अपने ट्रिक के साथ उस दिन को निकालते हैं, ठीक है।
तो मैंने देखा 15 अगस्त 1947, ठीक है, 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, तो हम निकालते हैं। मैंने देखा ये मेरे आगे 15 दिन है, ठीक है, क्या 15 दिन है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, दिनों की जो और दिन निकालते हैं यानी कि विषम दिन निकालने के लिए मैं 7 से भाग करता हूं। इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। जब मैं विषम दिनों की संख्या निकालता हूं तो 7 से भाग करता हूं, और वो 7 से क्यों करता हूं, क्योंकि मेरे जो दिनों की संख्या है वो कितनी है, 7, ठीक है। अगर मैं लीप वर्ष से निकालता हूं तो मैं 4 से भाग करता हूं, ठीक है। और तो मैं यहाँ पे क्या है, 15 है, ठीक है, 15 दिन है, तो इनमें मैं विषम दिन निकालूंगा। तो मैं क्या करूँगा, 7 से भाग दूंगा, ठीक है। मैंने 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 14 14 तो पूरे गए। मैं इधर देख देता हूँ, जैसे 15 है तो 7 दूनी 14, तो मेरा एक बचा, ये और एक क्या है, ये मेरा विषम दिन है, ठीक है। तो मैं बचे हुए दिन को मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख लूंगा नीचे, ठीक है। अब मैं प्लस का चिन्ह लगाया, अब आया अगस्त 2, तो मुझे याद होना चाहिए अगस्त 2, अगस्त 2, अगस्त 2, यानी कि 2 आ रहा है ना, तो अगस्त का कोड कितना होता है, 2, ठीक है। अब आई मेरा 1900, जैसे 1947 है, आप जब बोलोगे 1947 तो पहले आवाज जो आएगी वो कितनी की आएगी, 1900 की, ठीक है, 1900 की। तो मैंने देखा भैया 1900 का कोड मेरा लिखा हुआ है यहाँ पर कितना है, 0, तो 1900 का कोड क्या लगा दूंगा, 0, ठीक है। उसके बाद मुझे दिखा 47, तो 47 को मैं पहले उसमें से और दिन निकालूंगा यानी कि विषम दिन निकालूंगा। तो मैं 7 से भाग दूंगा जब 47 को, ये मेरा 47 है, और जब मैं इससे 7 से भाग दूंगा तो मेरा कितना बार जाएगा, तो मैंने देखा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 7 छिंग 42। तो मैं क्या करूँगा, 6 बार लगा दूंगा, 7 छिंग 42, तो मेरा क्या बचा यहाँ पे 5, यानी कि 5 मेरे कितना बचे, ये विषम दिन हो गए, ठीक है। तो मैं 5 को यहाँ पे जोड़ दूंगा, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं इन 47 में, देखता हूँ मुझे लीप वर्ष कितनी मिली। तो भैया जब मैं लीप वर्ष निकालूंगा तो मैं 4 से भाग दूंगा, मैंने अभी आपको बताया। जब मैं विषम दिनों की संख्या निकालता हूं तो 7 से भाग देता हूं, और जब लीप वर्ष निकालता हूं मैं 4 से भाग देता हूं, ठीक है। तो मैं इस 47 में 4 से भाग दूंगा, तो 4 एकम 4, और फिर बचा मेरा कितना 7, 7 ताली में ना, और 4 एकम 4, ठीक है, बचा कितना 3। तो एक बात आप विशेष ध्यान रखिए, जब मैं लीप वर्ष निकालता हूं तो मुझे इस शेष जितने भी बचे मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कितने शेष बचते हैं, मुझे सिर्फ मतलब है तो किन से, सिर्फ इससे भागफल से, ठीक है। लेकिन जब मैं विषम दिनों की निकालता हूँ, विषम दिनों की संख्या निकालता हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भाग बचेगा, कितने भागफल आ रहा है, कितना आ रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ मतलब रहेगा तो वो शेष से रहेगा, ठीक है। कितने शेष बच रहे हैं वो मेरा क्या होगा, विषम दिन होंगे, ठीक है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। तो मेरे यहाँ पे कितने लीप वर्ष कितनी आएंगी, 11, तो मैं इसमें 11 को जोड़ दूंगा, ठीक है। मैं इसमें क्या करूंगा, 11 जोड़ दूंगा। यदि आप अगर इसको जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, और नहीं तो पहले, अब जैसे 11 बचे तो मैं 7 से यहाँ भी और कैलकुलेशन को थोड़ा सरल कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूँगा, अभी फिलहाल मैं जोड़ता हूँ। तो मैंने देखे 11 और 5 कितना हो, तो 16, 16 और 2 18, 18 और 1 19, कितना हो गए मेरे 19, और 19 को मैं 7 से भाग दूंगा, ठीक है। 19 को क्या करूँगा मैं, 7 से भाग दी मैंने, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, जब मैंने 19 में से 14 घटाए तो कितने बचेंगे मुझे, देखा मैंने 5 बचे, ठीक है। 5 क्या हो, शेष, क्या बचे, शेष। और जब 5 शेष बचे तो मैंने बताया आपको, जब मेरे जो शेष बचते हैं मुझे सिर्फ उन्हों से मतलब रहता है। जब मैं विषम दिनों की संख्या निकालता हूं तो मुझे सिर्फ शेषों से मतलब होता है, ना कि भागफल से। जो मेरा शेष बचता है वही क्या होगा, मुझे उसी से मतलब है, भाई मेरा आंसर होगा। तो मैंने देखा भैया मुझे शेष कितने बचे यहाँ पे 5, और 5 पे देखा मुझे कौन सा दिन आता है, 5 पे देखा मैंने, तो मैंने देखा भैया शुक्रवार मुझे क्या 5 पे आता है, शुक्रवार जो है तो वो 5 पे आता है। तो भैया मैं कह सकता हूँ जिस दिन हम आज़ाद हुए थे उस दिन कौन सा था भैया, शुक्रवार। कौन सा दिन था, शुक्रवार, ठीक। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। एक और हमारी डेट है जानी पहचानी, जिसको हम बहुत ज़्यादा एक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो मैं उसका दिन और निकालता हूँ। जो
दो डेटा ऐसी हैं जो अक्सर स्टूडेंट को याद होनी बहुत ज़रूरी है। हर मतलब दिन का कौन सा दिन था हमारा जो कि हमारा देश आज़ाद हुआ था, और कौन सा दिन था जो जबकि हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो मैं गणतंत्र यानी कि 26 जनवरी 1950 की और निकाल के दिखाता हूँ इसी हिसाब से। तो मैंने देखा 26 जनवरी 1950। ठीक है, जब आप एक दो बार मेरे साथ जब कैलकुलेशन करोगे ना, तो आपको ये बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, नॉर्मल आप बिना पेन उठाए इस सवाल को कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, ये दो कोड याद रखने हैं, 1900 मतलब सनों के, ठीक है, और दिन याद रखने हैं, और मंथ कि मेरा मंथ का कौन सा कितना कोड होता है। ठीक है, तो आइए, मैंने 26 को 7 से भाग दी। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, विषम दिनों की संख्या निकालूंगा। तो 7 तियां 21, मेरा 21 यानी कि 3 बार मेरे पूरे 21। ठीक है, जब मैंने 21 6 बड़े यानी कि मुझे 5 बचेंगे। ठीक है, जब मैं 26 में से 21 गाड़ा थी कितने बचेंगे, 5। ठीक, मैंने देखा जनवरी, जनवरी कोड मैंने कितना बताया आपको, जनवरी, आपको देखो जनवरी, जनवरी, ठीक है, क्या 0, जनवरी 0, ठीक है, क्या 0, तो क्या आ रहा है आपको 0। लेकिन आप जब सवाल हल करोगे, ठीक है, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ इसलिए मैं 0 लिख रहा हूँ। जब आप सवाल हल करोगे तो आपने देखा 0, तो 0 को कोई मतलब ही नहीं है, हम 0 लिखेंगे ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, हम लिखेंगे ही नहीं, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपके लिए फिलहाल समझाने के लिए। लेकिन आप लोग जब हल करोगे तो 0 वगैरह जो होता है उसको नहीं लिखोगे आप। ठीक, मैंने देखा 1950 यानी कि पहले मुझे ध्वनि सुनाई दे रही 1950 है ना, 1950। तो मैंने देखा 1900 का कोड कितना होता है 0, तो भैया मैंने 1900 का 0 लगा दिया। फिर मैं क्या करूंगा, 50 में 7 पहले 7 से भाग दूंगा, तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, यानी कि मुझे एक विषम दिन मिलेगा, कितना, एक। ठीक, एक विषम दिन मिलेगा। फिर उसके बाद में 4 से भाग करूंगा, मैं 50 में ये देखूंगा कि इसमें कितनी लीप बरस रही होंगी। तो मैंने 4 से जब 4 से मैं 50 को भाग दूंगा, तो 4 एकम 4, एक बच्चा उतार लिया 0, और 4 दूनी 8। ठीक है, तो मुझे मैंने बोला आपसे, जब मैं लीप वर्षों की संख्या निकालता हूं तो मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं रहता, सिर्फ मुझे मतलब रहता है इससे, भागफल से। ठीक है, तो मेरा जो भागफल यानी कि जो लीप वर्षों की संख्या निकल के आई वो कितनी आई, 12। कितनी आई, 12। जब मैं इसको सबको जोड़ूंगा, 12 और 1 13, 13 और 5 18, कितना हो गई, 18। जब 18 को मैं 7 से भाग दूंगा, 7 दूनी 14, यानी कि 2 बार मेरे पूरे पूरे गए, बच्चे कितने मुझे 4, बच्चे कितने 4। और चौथा दिन जब मैंने देखा, चौथे पे कौन सा दिन आता है मेरा, तो भैया चौथे पे आता है मुझे गुरुवार। कौन आता है मेरा, गुरुवार, क्या, गुरुवार, जहाँ हम बृहस्पतिवार भी बोलते हैं। ठीक है, क्या, गुरुवार। तो मैं भैया ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था वो दिन था हमारा कौन सा, शुक्रवार। ठीक, और जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था यानी कि गणतंत्र हमारा लागू हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था, गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार। ठीक है, तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये मेरी ट्रिक पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, जय हिंद।